हेलो एवरीवन, मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर नेहा में। तो गाइस, आज मैं भी कोई ब्लॉग या कोई वीडियोस लेके नहीं आई हूँ। आज मैं भी आप लोगों से बातें करने आई हूँ आमने सामने, जैसे कि आप लोग जो पसंद करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा काफ़ी दिनों से एक कमेंट आ रहा है, बहुत से मेरे फ्रेंडों का कमेंट आया, एक लोगों का नहीं, कि नेहा जी आप अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए। आपकी फैमिली में कौन कौन है और आपके हस्बैंड क्या करते हैं, आपके मायके में कौन कौन है और आप कहाँ से हो। तो सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को देना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो बता दूँ, मेरी फैमिली में, मेरी ससुराल की फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे देवर और मेरी बेटी, इतने मेंबर्स हैं। यानी कि हम सब लोग कुल मिला के जो है 6 लोग हैं। पहले 5 लोग थे, अब 6 लोग हो गए हैं और देवरानी आ जाएगी तो 7 लोग हो जाएंगे, फिर उनके बच्चे, ऐसे तो जो है फैमिली बढ़ती जाएगी। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में हम लोग अपने 6 मेंबर्स हैं हमारे घर के। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों की। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि नेहा जी आपकी ननद नहीं है, कोई आपके जेठ नहीं है, आपकी कोई जेठानी नहीं है, आपकी कोई देवरानी नहीं है। तो मेरी फैमिली में बस इतने ही लोग हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरा देवर, सास ससुर जी। तो आप लोग समझ गए होंगे कौन है कौन नहीं। फैमिली में मेरी ननद है कि नहीं है, मेरे जेठ हैं कि नहीं है, जेठानी है कि नहीं है, देवरानी है कि नहीं है। क्लियर हो गया ना। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि नेहा जी आपके मायके में कौन कौन है। तो मेरे मायके में, मेरे खुद के मायके की बात करें तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। मेरा मायका है कन्नौज में। मैं कन्नौज मतलब रहती थी वहाँ के। और मेरी फैमिली के मेंबर की बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को बता दें, मेरे नाना जी, नानी जी और मामा जी, मामी जी और मामी के 2 बच्चे और एक हम थे। इतनी मेरी फैमिली थी। एक मेरे छोटे मामा थे जो कि वो एक्सपायर हो गए थे। जब बात आने लगती है फैमिली मेम्बरों की तो याद आ ही जाती। देखो, दिमाग में नहीं था, एकदम अचानक दिमाग में आ गया। एक मेरे मामा, मेरे 2 मामा वहाँ पे थे गांव में। वैसे मेरे 3 मामा हैं। एक लोग आगरा में रहते हैं, मतलब मेरे नाना के छोटे वाले जो भाई हैं उनके बेटे। तो मेरे 3 मामा थे। तो एक लोग तो वो आगरा में शिफ्ट हैं, आगरा में रहते थे। और जहाँ मैं रहती थी तो वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर मेरे 2 मामा थे। तो उसमें से मेरे एक मामा एक्सपायर हो गए थे। उनका एक्सीडेंट हो गया था सन 2009 में। तब जो थी मैं 14-15 साल की थी। हाँ, 14-15 साल की, 15 साल की रही होगी, क्योंकि मैं तब पढ़ती थी, शायद 9th में पढ़ती थी, क्योंकि तब मैं 9th में ही पढ़ती थी और 9th में ही मतलब एक्सपायर हुए हैं वो। तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार था, काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे मुझे। मैं वहाँ क्यों रही, मामा के यहाँ किस लिए रही, कैसे रही, ये सब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे कभी। अगर आप लोग जानना चाहेंगे, इस वीडियो में नहीं क्लियर करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो उसका कहानी, उसका रीज़न कुछ अलग ही है। तो इतने मेरे मेंबर थे मामा घर के घर में जहाँ मैं रहती थी। तो वो मेरी फैमिली हो गई। अब बात करें मम्मी पापा के यहाँ की, मतलब मायके, मेरे 2 मायके हैं। ठीक है, तो यहाँ की बात करें तो मम्मी पापा मेरे यहीं लखनऊ में ही रहते हैं, जहाँ मैं रहती हूँ थोड़ी दूर पे। तो वहाँ मम्मी है, पापा हैं और भाई है छोटा, और बहन की मेरी शादी हो गई है। तो हम 3 लोग थे। तो मेरी शादी हो गई, मेरी बहन की भी शादी हो गई, भैया है छोटा। और मामा के यहाँ की बात करें तो अभी दोनों बच्चों की कोई शादी नहीं हुई, सब छोटे हैं, पढ़ रहे हैं अभी। अपनी उनकी जो है एजुकेशन चल रही है, अभी लाइफ उनकी जो है पढ़ाई में व्यस्त है, अभी शादी वादी वाले नहीं है। ठीक है, और अभी मेरा भाई भी शादी वाले नहीं है। तो ये मेरी फैमिली हो गई मायके की, और ये हो गई ससुराल की। अब बात करते हैं आपके हस्बैंड करते क्या हैं। तो जब बात हस्बैंड पे आती है तो चलिए बता देते हैं। मेरे हस्बैंड जो है एक एजुकेटेड हैं, बहुत ही मतलब पढ़े लिखे हैं, और उन्होंने पढ़ाई बहुत काफ़ी ज़्यादा की है, बहुत से डिप्लोमा वगैरह भी किए हैं उन्होंने। जो है इस टाइम वो कर रहे हैं म्यूज़िक से, जो है PhD अपना कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि अभी 1-2 साल उनके रह गए हैं और अपना कंप्लीट कर रहे हैं पढ़ाई। और अभी कोरोना काल चल रहा है तो इस साल तो उनका जो है एग्ज़ाम वगैरह कुछ ऐसा ही रहा है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं पढ़ाई यहीं लखनऊ भातखंडे से, म्यूज़िक से रिलेटेड। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड जो है
होटल मैनेजमेंट का कोर्स, कंप्यूटर्स कोर्स और जितने वगैरह वगैरह ये कोर्स वगैरह आते हैं, बैंकिंग वगैरह और ये कोचिंग वगैरह बहुत कुछ उन्होंने किया है, क्योंकि उनके बहुत से डिप्लोमा वगैरह रखे हैं, मैंने खुद देखा है। और उसके बाद जो है वो एमकॉम किए हुए हैं, एमकॉम किया है उन्होंने, और वो एक अकाउंटिंग वर्क करते हैं, प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करते हैं। कहा जाता है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो प्राइवेट ही जॉब करता है। तो आप लोगों को बता दें वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, वो भी एक अकाउंटिंग वर्क करते हैं। एक शोरूम में जो है उनका अकाउंट का वर्क रहता है, और इतना मुझे तो नॉलेज नहीं है, मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। टेली वगैरह ये सब जो काम वगैरह होता है, पेमेंट्स वगैरह का, रिसीविंग वगैरह, ये सब उनका काम है, मुझे जहाँ तक कि मालूम है। तो क्लियर हो गया, मेरे हस्बैंड जो एक प्राइवेट जॉब करते हैं, ये उनकी एजुकेशन है, और अभी भी वो मेहनत कर ही रहे हैं, पढ़ाई कर ही रहे हैं। बात करते हैं अपने पापा की, तो पापा मेरे जो है वो भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, अच्छी खासी प्राइवेट जॉब करते हैं, जो कि बढ़िया कमा लेते हैं। उसके बाद जो है मैं अपने देवर की बात करूं तो वो जो है एक अपना एडवोकेट लाइन पे हैं, अपना सीख भी रहे हैं और अपना कुछ कर भी रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइन अलग है। वो जो है वकालत का ही काम सीखते हैं और कर रहे हैं। उन्होंने LLB वगैरह की है, LLM की तैयारी कर रहे थे। आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि अभी यहीं तक मुझे जो है जितना सच है, जितना रियल है वो मैंने बता दिया। तो वो अपनी एक वकालत की तैयारी करते हैं, अपना जाते आते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी लाइफ में सेटलमेंट है। तो इस तरीके से मेरी फैमिली है, ये चल रही है। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, कैसे हैं, क्या है, आपके हस्बैंड का नेचर कैसा है, नेहा जी बताइएगा। वीडियो में बहुत कम आते तो बता दें, मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत ही शेयर, बहुत ही अच्छा नेचर है। सच बताएं कि मतलब मैं अपने शब्दों से नहीं बयां कर सकती हूँ कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और हर किसी की फीलिंग को अच्छे से समझते हैं, अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रखते हैं, और अपनी मम्मी पापा का, अपनी फैमिली का, हर रिश्तेदार की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करते हैं। उनको जो है उनके अंदर बहुत गंभीरता है, लोगों को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत मतलब शांत स्वभाव के हैं। कभी उनके अंदर कोई चिड़चिड़ापन या कुछ भी नहीं आता है, और हर चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, और बहुत ही बढ़िया इंसान है। यहाँ तक कि मैं ये कहूँ, बात आती है कि आपके फैमिली में नेहा जी क्या आपकी सास की और आपकी कभी खटकती नहीं, ये कमेंट बहुत बार आया है, एक बार मैंने बताया भी है। तो बता दें ऐसी कोई फैमिली नहीं है कि जहाँ पे 4 लोग अगर रह रहे हैं। देखो जब हम लोग मायके में होते हैं तो हमारे 2 भाई बहन, 3 भाई बहन, 4 भाई बहन जो भी होते हों रहते हैं। क्या किसी बहन को अपनी बहन से प्रेम नहीं होता? क्या किसी भाई को अपने भाई से प्यार नहीं होता? बहुत प्यार होता है, एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। और कभी कभी लड़ भी जाते हैं, कितना भयंकर लड़ जाते हैं, एक दूसरे को मारने पीटने तक के आ जाती नौबत। और जब कोई दूसरा बाहर वाला कहता है तो सबसे पहले भाई बहन ही टूटता है कि इसने मेरी बहन को कहा, इसने मेरे भाई को कहा। तो आप लोगों को बता दें, जब मायके में रहते हैं तो भाई बहन से झगड़ा होता ही है, तो जब ससुराल में आते हैं तो ननद और देवर और ये थोड़ा बहुत टकरार तो चलती रहती है। फिलहाल मेरी ननद वगैरह तो ऐसा कोई मैटर सामने नहीं आता है, क्योंकि मेरा देवर है, तो हम दोनों की तो जो है हमेशा खुट-पुट मतलब प्यार वाली लड़ाई जो बोलते हैं होती रहती है हमेशा देवर भाभी की, वो ठीक है। बात मम्मी की आती है तो देखो मम्मी से हम कुछ नहीं कहते हैं, ना वो हमसे कुछ कहती। मैं कुछ भी करूं, कैसा भी करूं, वो कभी नहीं कहती हैं और हम भी नहीं कहते। कभी बात जब सामने आ ही जाती है कोई गलत, या कोई बात गलत आ जाती है, मेरी एक आदत बहुत ख़राब है, इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को कोसती हूँ, और इस चीज़ से मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूँ कि जहाँ पर कोई चीज़ गलत होती है तो मेरी ये ज़बान जो है बहुत जल्दी फिसल जाती है और रुकती नहीं है। फिर चाहे वो कोई भी इंसान हो उस जगह पे, तो मैं कभी कभार बोल देती हूँ कि ये गलत है। तो इसके लिए वो कभी मतलब इतना उसका प्रोपोगंडा नहीं बनाती, उसको उस चीज़ को इतना फोर्स नहीं करती कि उसको इतना बड़ा बना दे। हो सकता है वहाँ पे थोड़ा उनको बुरा लग जाता होगा, लेकिन उस चीज़ को वहीं पे दबा देती हैं। और वो जो अगर कुछ होता है तो हम लोग इस तरीके से कभी एक दूसरे से भिड़े नहीं, मतलब जैसे हैं ठीक है, जैसे एक माँ बेटी रहती है सेम उसी तरीके से रहते हैं। जैसे मायके में माँ बेटी से छेड़छाड़ हो जाती है, थोड़ी तकरार हो जाती है, उसी तरीके से अगर हो भी गया तो मम्मी यार तुम गलत कह रहे हो, ऐसा तो नहीं था, तो वो कहेंगी हाँ नहीं हाँ तुम ये गलत कह रहे हो, ऐसा तो नहीं था, ये चीज़ हो जाती। लेकिन कभी कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कभी किसी बात को लेके कोई टेंशनबाजी होती नहीं है। तो ये थी मेरी कुछ फैमिली की सच्चाई। अगर आगे और वीडियो में आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में खुला है मेरा, कमेंट करिए, पूछ सकते हैं। और फिर आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की टाइपिंग, आप लोगों का कमेंट जो मन आए वो लिख सकते हैं। तो चलिए गाइस इजाज़त दीजिए, बाय बाय।